ये देखें इसकी सूरत हाल उससे भी बुरी है। हालांकि आज की वीडियो हर कॉन्ट्रैक्टर, हर प्लम्बर और हर घर के मालकान के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि लाइव टेस्ट भी करेंगे। आज हमारे पास दो मुख्तलिफ कंपनियां हैं। एक लोकल कंपनी की 25 mm PPRC पाइप और टी है और दूसरी एक अच्छी कंपनी की PPR पाइप और टी है। आज हम दोनों को एक ही मशीन, एक ही दर्जा हरारत और एक ही कारीगर के ज़रिए जोड़ेंगे ताकि किसी को ये ना लगे कि फ़र्क कारीगर की वजह से आया है। सबसे पहले ये लोकल कंपनी का जोड़ लगा रहे हैं। आप गौर करें कि जब हमने इसे गर्म किया तो इसका मटेरियल हीटर पर भी हल्का सा चिपक रहा था। इससे अंदाज़ा होता है कि इसका खाम माल इतना यकसा नहीं है। अब यही टेस्ट अच्छी कंपनी के मटेरियल पर करते हैं, इसी मशीन से, इसी कारीगर से और इसी वक्त। क्या आपने इस बार गौर किया कि इस मटेरियल का हीटर पर हल्का सा निशान भी नहीं है? इसको हीटर ने बेहतर तरीके से गर्म किया है बनिस्बत दूसरे पाइप के। इन दोनों पाइपों को हमने जोड़ लगा दिए हैं। अब इनको काटने की बारी आती है ताकि हमें अंदर से पता चले कि जोड़ कैसा लगा है। सबसे पहले हम इस लोकल कंपनी के पाइप को काटते हैं। पाइप को काटने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि देखने में जोड़ तो सही लग रहा है वीडियो में, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये सही तरह जुड़ा नहीं है। मतलब इसका आपस में गठजोड़ सही तरह नहीं हुआ। जब मैं इसको लगा रहा था तो मुझे फील भी ऐसा हुआ कि जिस तरह ये बहुत जल्दी गर्म हो गया और बड़ा स्मूथली इसके अंदर चला गया पाइप। जब इसके अंदर आप गर्म पानी चलाएंगे तो ये कुछ अरसे बाद ये जोड़ खुल जाएगा। अब हम अच्छे पाइप को काटते हैं। अब हमने इस पाइप को काट लिया है। आप देखेंगे कि ये अंदर से जोड़ तो पूरा लगा हुआ है, लेकिन ये भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये आपस में सही तरह जुड़ा नहीं। जो इस जोड़ के अंदर आपको मटेरियल नज़र आ रहा है, ये पहले वाले पाइप का जो खाम माल था वो हीटर के साथ जुड़ा हुआ था, वही इसके पाइप पर लग गया। अब हम इसको एक बार और टेस्ट करते हैं ताकि हमारी खामख्याली जहन से निकल जाए, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कौन सा जोड़ सही लगा है। अब दूसरी बार हम जोड़ लगा रहे हैं। सबसे पहले अच्छे पाइप को जोड़ लगाया, हमने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसका जोड़ लगाया। अब हम लोकल पाइप का भी एक बार फिर से जोड़ लगाते हैं ताकि हमारे जहन में कोई भी गलत खामख्याली हो वो निकल जाए, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। ये देखें, मैं इसको जैसे उतार रहा हूँ तो ये पिघल कर हीटर पर भी लग रहा है। अब हमने इसका नॉर्मल तरीके से जोड़ लगा दिया है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा जैसे ही होता है तो हम फिर इसको काटेंगे। काट कर चेक करेंगे कि कौन सा पाइप बेहतर है। मैं वीडियो को बीच में से नहीं काट रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको क्लियर नज़र आए कि कौन सा पाइप बेहतर है और कौन सा पाइप नहीं बेहतर। अब आप फिर से गौर कर लें कि ये दोनों पाइप किस तरह जोड़, ये अच्छे पाइप का मैंने जोड़ लगाया, ये बिल्कुल, ये देखें जहां पर मैं हाथ लगा रहा हूं, ये बिल्कुल स्मूथ जहां पर नजर आ रहा है, ये आपस में मेल्ट होकर अच्छी तरह चिपक गया है। अब हम दूसरे पाइप को काटते हैं कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है। ये दूसरे पाइप को हमने काट लिया। एक साइड पे थोड़ा सा मसला है, लेकिन टी के अंदर ये बिल्कुल एक साइड से जुड़ा ही नहीं है सिरे से, और ये ब्लॉकेज का जरिया भी बन सकता है। आपने खुद इसको गौर किया कि ये दूसरी साइड पर भी तकरीबन 1.5-2 सूत्र का जोड़ लगा है, और जो हमने दोबारा लगाया वो उससे भी बुरा लगा। और ये अच्छे पाइप का जोड़ आप खुद देख सकते हैं, ये उससे बेहतर है। ये मैं किसी कंपनी की एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ
हूँ ताकि आप फ्यूचर में किसी बड़े नुकसान से बच सकें। अब जो तजुर्बा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यही चीज फैसला करती है कि आपका प्लम्बर वाकई माहिर है या सिर्फ नाम का कारीगर है। ये मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, बल्कि असल चीज को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तजुर्बाकार प्लम्बर हीटर का दर्जा हरारत भी जानता है, हीटिंग का वक्त भी जानता है और ये भी जानता है कि कितनी गहराई तक पाइप को फिटिंग में दाखिल करना है। इसलिए अच्छा कारीगर अपनी मेहनत की मुनासिब कीमत लेता है, क्योंकि वो सिर्फ पाइप नहीं जोड़ता, वो आने वाले कई सालों के लिए लीकेज से भी आपको बचाता है। अब फर्ज करें कि कोई नया कारीगर है या किसी को हीटर की सही समझ नहीं है या इस पीपीआर के काम की सही समझ नहीं है, उसने जोड़ थोड़ा ज़्यादा गर्म कर दिया। अब हम जानबूझकर ऐसा ही करके आपको दिखाएंगे। ये टी और पाइप दोनों लोकल कंपनीज के हैं। अब हम इनको आपस में जोड़कर दिखाएंगे आपको कि ओवरहीट की वजह से क्या हो सकता है। ये देखने में नॉर्मल जोड़ ही लग रहा है, लेकिन इसको सिर्फ अच्छा कारीगर ही समझता है कि ये ओवरहीटेड जोड़ है। अब हमने इसका जोड़ लगा दिया है। अब कुछ देर बाद इसको चेक करेंगे कि अंदर से हमारे जोड़ की क्या हालत हुई है। अब हम इन दोनों का जोड़ लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि इनके जोड़ की क्या सिचुएशन है। यह मटेरियल अच्छी कंपनी का है। अब हम देखेंगे कि अच्छी कंपनी का बेशक मटेरियल हो, अगर इसको भी ओवरहीटेड कर दिया जाए तो इसके जोड़ की क्या हालत होगी। यह देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल सा जोड़ लग रहा है, लेकिन जब इसको मैं लगाऊंगा तो उसके बाद जब हम काटेंगे तो फिर इसका अंदाजा होगा कि ये जोड़ कैसा लगा है। फिर आपको मसले मसाइल समझ आएंगे कि फलां कारीगर इतने ज्यादा पैसे क्यों मांग रहा था। अब सबसे पहले हम लोकल कंपनी के पाइप को काटते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा एंड रिजल्ट क्या निकला है। ये लें, जरा गौर फरमाएं। अंदर से तो सिर्फ एक बारीक सा सुराख रह गया है, बाकी तो सारा ही बंद हो चुका है। अब मुझे बताएं कि अब सामान अच्छा हो या बुरा हो, इसमें कारीगर की महारत है या नहीं। जो बंदे अच्छा काम करना जानते हैं आप उनको बेशक टेस्ट कीजिए, लेकिन उनको उनकी पूरी मजदूरी दीजिए। अब हमने अच्छे पाइप को भी काट कर देखना है कि इसके अंदर क्या सूरत हाल है। ये देखें, इसकी सूरत हाल उससे भी बुरी है, हालांकि ये देखने में बहुत अच्छा जोड़ लग रहा था। अब मुझे बताएं कि क्या अच्छा कारीगर होना ज़रूरी है या नहीं। बेशक आप मटेरियल बहुत अच्छा भी ले आएं, लेकिन इसके साथ आपको अच्छे कारीगर की भी ज़रूरत होती है, जिसको कम अज़ कम इतना पता हो कि इसको कितने डिग्री पर गर्म करना है और इसका जोड़ किस तरह लगाना है। अब देखें कि आखिर में हमने एक अच्छी कंपनी की पाइप ली, इसकी एक एल्बो ली, पूरी एहतियात के साथ सही वक्त पर गर्म किया और अपनी महारत के मुताबिक जोड़ लगाया। अब जब इसे काट कर देखा गया तो अंदर से जो नतीजा निकलता है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ना रास्ता बंद हुआ, ना अजाफी मटेरियल अंदर आया और ना ही फ्यूजन में कोई ख़राबी नज़र आई। यही एक प्रोफेशनल पीपीआरसी जोड़ की पहचान है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जल्द ही मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान।